दरभंगा एसएसपी कार्यालय दरभंगा में कार्यरत पुलिस निरीक्षक हरिराम शाह बीती रात शोभन एकमी बाईपास पर जख्मी हालत में सड़क किनारे मिले थे और उनकी बुलेट बाइक रॉयल एनफील्ड भी वहीं पर गिरी पड़ी थी। वहीं आगे उन्होंने बात करते हुए बताया कि मैं अपने परिवार के साथ घरेलू कार्य से पटना गया था। लौटते वक्त शोभन एकमी बाईपास पर सड़क किनारे जख्मी हालत में दिखे व्यक्ति के इशारे पर रुका और स्कॉर्पियो में उतरकर उसके पास गया और फोन द्वारा बहादुरपुर थाना प्रभारी को सूचना दिया। उसकी स्थिति खराब होते देख उन्हें स्कॉर्पियो में डीएमसीएच ले जाकर पहुंचाया। जख्मी के बारे में पूछा तो पता चला कि उनका नाम हरिराम शाह और वर्तमान में एसएसपी कार्यालय में इंस्पेक्टर है। फिर डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती कर बेता ओपी प्रभारी को फोन से सूचित किया। उधर जख्मी का बुलेट बाइक मेरे भाई मोनल एकमी शोभन बाईपास से लहरियासराय थाना को सुपुर्द कर थाना प्रभारी HN सिंह को पूरी जानकारी दी। उसके बाद मोनल मेरे पास डीएमसीएच पहुंचे, जहां जख्मी इंस्पेक्टर हरिराम शाह का एक्सरे हो रहा था। एक्सरे में पता चला कि उनके दाहिने हाथ की कंधे की हड्डी टूट गई है, लेकिन जान पर कोई खतरा नहीं है। वहीं इंस्पेक्टर हरिराम शाह ने सही समय पर अस्पताल पहुंचाने पर मुझे और मेरे भाई मोनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। जी सर, उसके लिए क्या सुझाव है आपका? वो बहुत तीखा मोड़ है, उस तीखा मोड़ के लिए वहाँ पर कम से कम चिन्ह कोई होना चाहिए, प्रदर्शन चिन्ह होना चाहिए कि तीखा मोड़ है। प्रदर्शन, जी सर। आप जो जा रहे थे तो वो बाइक था या कार था? हमसे आगे कार था। अच्छा, आप बाइक से थे। ठीक है। आप प्रभारी भी हैं किसी थाना में? हम एसपी ऑफिस में इंस्पेक्टर। एसपी ऑफिस में इंस्पेक्टर हैं। ठीक है। ऑन द ड्यूटी हुआ है ये? हाँ। अच्छा, आप ड्यूटी पे थे तभी हो गया है ना? ठीक है। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपने एक हेलमेट के लिए अलर्ट किया है, उसी तरह कोरोना काल है, किस तरह से आम पब्लिक चले? जी, किस तरह से चले और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ठीक है, वही हेलमेट पहने, जी, सड़क सुरक्षा का पालन करें। ठीक है, धन्यवाद। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार श्री संजय कुमार झा एवं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने आज एनडीआरएफ की टीम के साथ कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल के संकीर्णा घाट से मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्तारण जल संसाधन विभाग समस्तीपुर श्री रामाशंकर द्विवेदी एवं अधीक्षक अभियंता बाढ़ नियंत्रण अंचल जल संसाधन विभाग दरभंगा श्री प्रिय शंकर अप्पू, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, कार्यरत अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर शरद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल एवं जिला आपदा प्रभारी के साथ फुइया बांध का निरीक्षण किया। फुइया के समीप कमला एवं करेह नदी का संगम स्थल है, जो आगे बढ़कर कोसी नदी में मिल जाती है। वर्ष 2014-15 से मार्च 2019 तक 96.5 किलोमीटर से 111.29 किलोमीटर तटबंध में तटबंध विस्तारीकरण का कार्य किया गया था, जिसके 2.890 किलोमीटर में बाढ़ निरोधात्मक एवं सुरक्षात्मक कार्य कराया गया है तथा तटबंध का मजबूतीकरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि करेह नदी से तटबंध में 4 किलोमीटर में विस्तारीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो फुइया में आकर ही मिलेगी। यह कार्य बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा द्वारा करवाया जा रहा है। चल रहे कार्यों का माननीय मंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा मुआयना किया गया। 2.890 किलोमीटर का मजबूतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा करेह नदी का तटबंध निर्माण का कार्य जारी है। इसके पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कुशेश्वर स्थान पूर्वी के प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ की स्थिति एवं बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा स्थानीय पदाधिकारियों के साथ की। फुहिया कुशेश्वर स्थान से उस पॉइंट पर मोटर बोट से गए थे, जहां पर तीनों नदी यहां से कमला, बागमती जो आगे करेह कहलाता है और कोसी, तीनों का कन्फ्लुएंस है, संगम है वहाँ पर जाकर के देखा। वहाँ मुख्यमंत्री जी भी लगातार बोलते रहे कुशेश्वर स्थान में बाढ़ का अस्थायी निदान कुछ निकले। पिछली बार भी वो आकर के देख करके गए थे और इस बार भी आकर के देख करके पूरा एक एक चीज़ हेलीकॉप्टर से उन्होंने देखा और उनका ही निर्देश था। उसके बाद डिपार्टमेंट ने एक योजना बनाया, वो भी हम लोग देखने गए कि इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा। विभाग के इंजीनियर थे। यहाँ 4 किलोमीटर हम लोग टैग कर रहे हैं और उससे कम से कम जो बैक वाटर आता था कुशेश्वर स्थान में, वो तो बंद हो जाएगा।
अगले साल सितंबर तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य है। अब सब कुछ नॉर्मल रहा तो सितंबर तक ये योजना पूरा हो जाएगा, तो अगले साल सितंबर अक्टूबर तक बहुत कुछ निदान कुशेश्वर स्थान में आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर इस एरिया में जो रेन वाटर है, वर्षा का पानी तो होगा, तो उससे रिलेटेड और जो यहाँ का जो बनावट है उसमें क्या और किया जा सकता है, उसमें एक दो विभाग को और जोड़ करके मेरे ख्याल से कोई योजना बनाना पड़ेगा। हम लोग जो देखे हैं जा करके मुख्यमंत्री को सारा रिपोर्ट बताऊंगा, फिर आगे इस पर जो भी सरकार का डिसीजन होगा। सर 4 नदियों की समूह है वहाँ पर, अभी बताया प्रयागराज की बात आप करते क्या करें? नहीं, बिल्कुल तो संगम है, लोगों को नॉलेज नहीं था, हम लोगों को भी इतना जानकारी मिलती थी। आज जो जा करके देखा है यहाँ से, वो तो पूरा संगम का एरिया है। अगर ठीक से इसको, मैं तो केरल भी जाके देखा हूँ, बैकवर्ड डेवलप कर दिया जाए तो पर्यटन का इतना बड़ा सेंटर बन जाएगा। और पर्यटन होता क्या है और लोग क्या बेचते हैं बाहर में पर्यटन में, सब कुछ है यहाँ पर। 7-8 फीट पानी है, आप खुद मोटर बोट पर चल के देखे हैं क्या नज़ारा था यहाँ पर। इसको तो पूरा एडवांटेज में बदला जा सकता है इस जगह को। बांध भी बनाने की बात आ रही है सामने, बांध भी बने नहीं, वही तो कहा 4 किलोमीटर बांध बना के ही उसको टैग करेंगे, जिससे कि इस साइड जो पूरा पानी करेह का और कोसी का आता है, जो कुशेश्वर स्थान के इस एरिया में नहीं आए, वो एक पार्ट था। और क्या कर सकते हैं ये अभी जो विभाग के इंजीनियर भी जा कर के सारा चीज़ देखा है। और एक हम लोग के यहाँ है मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिसको FMIS कहते हैं हम लोग, वो आ करके एक स्टडी करेगा इस पर, और उसके बाद जो रिपोर्ट देगा तो फिर एक फाइनल शेप हम लोग लेंगे। सर बाढ़ पीड़ितों को मदद की जा रही है, किस तरह से मदद की जा रही है? भाई ये तो आश्चर्यजनक तरीके से मैं बधाई देता हूँ जिला प्रशासन को, जिस हिसाब से ड्राई राशन यहाँ से दरभंगा हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा बकरीद पर्व कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करते हुए लोगों ने अपने अपने घरों से कम लोगों की संख्या में नमाज अदा कर मनाया गया। मस्जिदें और ईदगाह पिछले साल की तरह इस साल भी वीरान पड़ी रही। अभी भी कोरोना का प्रभाव देश दुनिया पर बना हुआ है, जिसको देखते हुए सरकार और प्रशासन से लेकर सामाजिक स्तर तक लोगों ने सहयोग करते हुए किसी भी जगह पर भीड़ भाड़ इकट्ठा न होने दिया, अपना अपना सहयोग किया। बकरीद पर्व को लेकर पहले ही नगर निगम और स्थानीय पार्षदों के सहयोग से सड़कों की सफाई के साथ मस्जिदों के आसपास और सड़कों पर चूना ब्लीचिंग पाउडर की सफाई के साथ साथ छिड़काव कराया गया है। बकरीद पर कुर्बानी देने की परंपरा सदियों पुरानी रही है, जिसमें जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। इस पर्व को लेकर पहले ही जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी कर दिया गया था, किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा न हो पाए, जिसका पालन करते हुए लोगों ने बकरीद का पर्व मनाया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से एवं पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार चौक चौराहों पर दंडाधिकारी देखे गए। ये कुर्बानी का पर्व ईद अजहा का बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया और लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घरों पर नमाज अदा की। घरों के अंदर में भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि आदमी दूरी बनाए रहे, दूरी बना करके इबादत किया गया है। और उसके बाद जो इसका मेन मकसद है कुर्बानी करना, वो कुर्बानी किया गया है। कुर्बानी का जो मकसद है वो ये है कि दिलों के अंदर से अपने नफ़रत की कुर्बानी देना है, दिलों के अंदर में जो बुग़्ज़ है उसकी कुर्बानी देना है, आपस के अंदर में जो तालमेल नहीं बैठ रहा है उसकी कुर्बानी देना है। इंसानियत को बचाने के लिए जिस तरह का हर संभव कुर्बानी हो उस कुर्बानी को देना है। ये कुर्बानी इसी बात को सीख देती है कि इंसान को हर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो करके अपने वक्त को कुर्बान करना है, अपने पैसे को कुर्बान करना है, अपने आप को कुर्बान करना है। इसी का नाम असल कुर्बानी है। लेकिन ये कुर्बानी जो जानवरों के शक्ल में दी जाती है और लोग इसको खुशी खुशी मनाते हैं, तो मैं अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से तमाम लोगों को इस ईद अजहा की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। प्रिंसिपल इंचार्ज डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा, आप तमाम हजरात को, मिथिला वासी, दरभंगा वासी, अपने टीचर्स, बच्चों को तहे दिल से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। और हम सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा एक
कुर्बानी जहाँ हम देते हैं, उसी तरह हम भी यही चाहेंगे कि जो हमारे अंदर जो क्या कहते हैं, जो जिस तरह की भी घृणा है या कुछ भी इस तरह की कोई जो नेगेटिव थॉट्स, उसकी हम लोग कुर्बानी दें और पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग बढ़ें और एक भाईचारगी का मैसेज पूरे क्या कहते हैं एनवायरनमेंट पे हम लोग फैलाएं। साथ ही साथ जो आजकल हमारे जो हम लोग पिछले 1 से 1.5 साल से हम लोग जो झेल रहे हैं, जो जिसको कोविड को लेते हुए, उस चीज़ को भी देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए जो गवर्नमेंट हमें दिया है उसको प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम लोगों ने ईद मनाई है। और हम यही चाहेंगे कि आने वाली किसी भी पर्व में हम लोग जिस तरीके से आएँ, और अगर हम चाहेंगे कि ये कोविड जल्दी से जल्द हम निकले इस तरीके से, ताकि आने वाले जितने भी पर्व हैं उसको भी हम लोग मिल के अच्छे से, जैसे हम लोग पहले मनाया करते उस तरीके से हम लोग उसको मनाएं। साथ ही साथ फिर से तमाम लोगों को दिल के गहराइयों से तमाम लोगों को डॉन बॉस्को स्कूल की तरफ से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप इसी तरह रहें और मिलजुल के एक अच्छा क्या कहते हैं आगे बढ़ें। आज हमारे देश में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है। हम तमाम लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपने इस त्यौहार को मना रहे हैं। जैसे कि हमने हमारे घर में 4 लोगों के साथ नमाज़ पढ़ी और इस त्यौहार को कोविड-19 को देखते हुए जो हमारा प्रोटोकॉल है एज़ पर गवर्नमेंट, उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने इस त्यौहार को मनाया है। और मैं अपने तमाम देशवासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि हमें भाईचारगी बढ़ानी है और कोरोना से भी लड़ना है। कि पिछले साल से हम लोग बकरीद मना रहे हैं, ईद भी मना रहे हैं, लेकिन कोरोना की महामारी में हम लोगों को ईद सही से नहीं मना पा रहे हैं। और जो भी है लॉकडाउन की गाइडलाइंस निकली है उसके पालन करते हुए हम लोगों ने मनाया है। फिर भी सरकार ने इस बार थोड़ी बहुत छूट दी है जिससे हम लोग मना पा रहे हैं। और जिस तरह से लोग कोरोना तेजी से बढ़ रही है, लहर तेजी से बढ़ रही है, उस तरह से हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए बकरीद का त्यौहार अच्छे से मना लिया है। और दुआ कीजिए, सभी लोगों से निमन दुआ है कि आप लोग दुआ कीजिए कि सब चीज़ अच्छे से हो जाए, फिर से लॉकडाउन खुल जाए अच्छे से और हम लोग फिर से सही तरीके से ईद और बकरीद और जो भी धर्म के लोग सब है, सब लोग अपनी त्यौहार अच्छे से बना पाए, यही हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। ईद उल अज़हा में कुर्बानी का मतलब है कुर्ब के मतलब है नज़दीकी। ये नज़दीकी अल्लाह से नज़दीकी है। और कुर्बानी के असल जो रवायत है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि अपने नज़दीकी आदमी की कुर्बानी कीजिए। तो उन्होंने पहले जानवर का कुर्बानी किया, फिर जानवर का कुर्बानी किया। तीसरा दिन जब फिर आया कि अपने नज़दीकी का, तो उनको 70 साल की उम्र में अल्लाह ने औलाद दिया था। तो वो समझ गए कि अल्लाह ताला हमको अपने बच्चे की कुर्बानी मांग रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को ले जाकर कुर्बानी दी। लेकिन अल्लाह की रहमत जोश में आ गए और अल्लाह ताला ने छुरी को हुक्म दिया कि छुरी नहीं चलो, और उसके जगह पर एक दुम्बा आया। दुम्बा का कुर्बानी हुआ। जब उन्होंने देखा, आँख खोला तो देखा कि सामने में दुम्बा है। तभी से ये रिवायत चली आई है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी ये कुर्बानी का सिलसिला चलता रहेगा। बुधवार को देर शाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष ने स्थापना दिवस मनाया। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भोला पासवान ने पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा संगठन बहुत तेजी से समाज के बीच पहुंचने का काम कर रही है और गरीब लाचार व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर प्रयास कर रही है। वहीं पर आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार राम ने भी भीम आर्मी के स्थापना दिवस की बधाई दी और समाज के बीच कर गरीब को मदद करने वाले संगठन बताया। हमारा और इसका श्रेय चंद्रशेखर आजाद रावण को दिया। इस मौके पर मधुबनी जिला अध्यक्ष आलोक देवराज भी भीम आर्मी की स्थापना दिवस को लेकर शुभकामनाएं व्यक्त की। ज्ञानेंद्र पासवान ने भी शुभकामनाएं दी। साथ में भीम आर्मी के कार्यकर्ता विजय पासवान, अखिलेश पासवान, बीरू सदा, रितेश राज, सुरेंद्र पासवान, पप्पू पासवान के अलावा अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले तो हम पूरे मिथिलांचल वासी और देशवासियों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं यह भीम आर्मी के 6ठा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर। और इसके संबंधित जितनी भी सारी कार्यकर्ता हैं हम उनको
भी ढेर सारी शुभकामना देना चाहते हैं कि इतनी कम समय में जो भीम आर्मी पूरे राष्ट्रीय राजनीति भारत के केंद्रीकृत पॉलिटिक्स को जो है झकझोर करके रख दिया इतनी कम समय में, जहां किसी भी पार्टी को एस्टेब्लिश होने में वर्षों वर्ष लग गया, 27 साल 26 साल लग गया, वहां पर महज 4 साल के दरमियान भीम आर्मी ने पूरे भारतीय राजनीति को अपने ओर केंद्रीकृत करने का प्रयास किया है। और इसकी पूर्ण सफलता जो है भाई चंद्रशेखर आजाद रावण का जो है एक शीर्ष नेतृत्व और उनकी कार्यकर्ता को जाता है। इससे उत्साहित यह 6ठा वर्षगांठ हम जो भीम आर्मी की ओर से मनाया जा रहे हैं, पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है। भारत के हर राज्य में यह एक संगठन इस तरह से, चूंकि यह एक जरूरत भी था और सामाजिक दौर में जो और सामाजिक स्थिति पैदा हो रही थी, खाई के रूप में परिवर्तित हो जा रहा था और सामाजिक असमानता का जो एक बहुत बड़ा खाई पैदा हो रहा था, उस समय एक जरूरत था और यह सहारनपुर से उद्गम स्थल इसका माना जाता है। 21 जुलाई 2021 को आज 6 वर्ष भीम आर्मी की स्थापना का हो गया है। आज हम लोग जैसे पूरे दरभंगा जिला इकाई की ओर से, भीम आर्मी की ओर से हम लोग 6ठा स्थापना दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। और आज मैं संदेश देना चाहता हूं संपूर्ण देशवासियों की, ये भीम आर्मी की 6वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नदी कटाव को रोकने हेतु जो कार्य किया जा रहा है उसमें मची है भारी लूट, हो रहा है जमीन का कटाव। उमा पासवान सरकार के द्वारा जो हमारे वार्ड नंबर 23 में कार्य किया जा रहा है, नदी के कटाव हेतु उस काम में भारी लूट मची हुई है। वहीं बगल के वार्ड 9 में कुछ कार्य सही किया गया, बोरा में भरकर माटी डाला जा रहा है। कटाव को रोकने के लिए उस प्रोजेक्ट में भारी लूट मची हुई है, क्योंकि इस कटाव को रोकने हेतु जिस मात्रा में मिट्टी डालना चाहिए उसका आधा ही डाला जा रहा है और सड़ा हुआ बांस गाड़ा जा रहा है, जिसे कभी भी आते हुए पानी अपने साथ बहाव करके ले जाएगी। बागमती नदी में कटाव बहुत ज़्यादा जोर होने जा रहा है। इसके कारण बांस का घेराव दिया गया है। इस बांस के घेराव से कुछ होने वाला ही नहीं है। इसके साथ साथ ये 10 किलो 15 किलो मिट्टी है एक बोरा में देके यहाँ सेट के दिया जाता है, इससे कंट्रोल नहीं होगा। ये बंदर बाट या करता है नहीं करता, इसके बारे में हम लोगों को फुल जानकारी नहीं है, लेकिन ये पानी घसकने के बाद ये बोरा तोरा सब पानी में फिर भस के चला जाएगा। उमा पासवान।